हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो कल वाली क्लास है द्वीपों की, उसको अब आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के जितने भी द्वीप हैं, हम उन सब द्वीपों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास करके हम ज़्यादातर उन द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी पेपर में आए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के साथ साथ कई सारे और द्वीप हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, द्वीप समूहों में अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप, ये जो लक्षद्वीप है, ये हम कहीं देखें कि जिस तरीके से ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, तो ये लक्षद्वीप कहीं ना कहीं इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस वाले क्षेत्र में ये इस वाले क्षेत्र में ये लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप, हम इस वाले को क्षेत्र को बोल सकते हैं। ये वाले छोटे छोटे जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, ये लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। ये जो सागर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अरब सागर। भारत के पश्चिम में द्वीप पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, जिस तरीके से हमने अंडमान निकोबार द्वीप की संबंध में बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है, वैसे ही हम बात करने वाले हैं जो लक्षद्वीप है इसके बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये जो लक्षद्वीप है, जो समुद्र में कुछ कोरल, जिन्हें हम कोरल या मूंगा या प्रवाल कह सकते हैं। और अगर हम जीव की बात करेंगे तो समुद्र में जो जीव रहता है उसका नाम है सेलेंटोराटा। ये जो सेलेंटोराटा पॉलिप जीव है, ये समुद्र के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश अगर 30 डिग्री देखें तो उनके मध्य का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय, ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब ऐसे क्षेत्र में ये जीव पाए जाते हैं तो आकस्मिक इनका जब मृत्यु होती है तो ये समुद्र में करोड़ों अरबों की संख्या में एक जगह होते हैं। जब ये मरते हैं तो धीमे धीमे चट्टानें बनती चली जाती। ये सब कुछ एक दिन का परिणाम नहीं है, ना ही 100 साल का परिणाम है। इसमें हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगती हैं ऐसे द्वीपों का निर्माण होने में। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति है कहीं ना कहीं वो प्रवाल भित्ति से हुई है। कहीं ना कहीं किससे हुई है? प्रवाल भित्ति से हुई है, कोरल पॉलिप से हुई है। इसको लक्षद्वीप को हम मूंगा द्वीप भी कह सकते हैं, कोरल द्वीप भी कह सकते हैं। तो ये जो द्वीप, जिस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है वो हम समझ में आ गया। वहीं हम बात करेंगे, ये जो लक्षद्वीपों की संख्या है अरब सागर में, वो कितने हैं? लक्षद्वीप में, अरब सागर में 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप हैं अरब सागर में। और इन 36 में से 10 ऐसे द्वीप हैं जिन पर मनुष्य रहता है। इन पर कौन रहता है? मनुष्य रहता है। हम ये कह सकते हैं कि 36 द्वीपों में से 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर जनजीवन संभव है। अब ये 36 द्वीपों में से 10 द्वीप, ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अरब सागर में ये ऐसे पूछता है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह में, तो लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 36। इन 36 में से कितने द्वीपों पर मनुष्य रहता है? तो कितने द्वीपों पर रहता है? 10 द्वीपों पे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो एक क्वेश्चन है जिस तरीके से बनता है और आ जाता है और आंसर उसका क्वेश्चन के हिसाब से दिया जाता है। वहीं हम बात करें, ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है ये है आपका मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। मालदीव के उत्तर में यहाँ ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय।
ये मालदीव है, ये मिनिकॉय द्वीप है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में ये वाला जो चैनल है इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। नाम क्या है इसका? 8 डिग्री चैनल। तो तुमसे कभी भी पूछे कि 8 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीप के मध्य स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। अब ये जो मिनिकॉय द्वीप है ये पड़ता है भारत में। ये किस देश में पड़ता है? भारत में। अब हम ये कह सकते हैं कि मालदीव और भारत के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल। यानी मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय भारत का हिस्सा है, मालदीव एक देश है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिकॉय और मालदीव या फिर भारत और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर हम बात कर लें, ये जो मालदीव है इसकी जो भाषा है और इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है और इसकी जो भाषा है, भाषा की बात करेंगे तो भाषा है दिवेही। भाषा का नाम क्या है? भाषा कौन सी है यहाँ की? मालदीव की दिवेही, और राजधानी है माले। वहीं आगे हम बात करेंगे, ये वाला जो टोटल द्वीप समूह है इसी का नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य कितने डिग्री का चैनल है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछे कि 8 डिग्री चैनल कौन कौन से देश के मध्य स्थित है, आंसर आएगा भारत और मालदीव। 9 डिग्री चैनल किस किस के मध्य स्थित है, आंसर आएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ से जो क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो लक्षद्वीप है इस पे एक द्वीप है जिसका नाम है ये अमीनी द्वीप। क्या नाम है? अमीनी द्वीप। ये जो अमीनी द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। क्या है ये? लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अमीनी द्वीप। अगर हम वही बात करें कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो आंसर आएगा मिनिकॉय, दक्षिणी द्वीप। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले तो आप ये स्पष्ट कर लो कि ये जो लक्षद्वीप पढ़ रहे हैं, लक्षद्वीप कहने से या लक्षद्वीप सुनने से या लक्षद्वीप कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं लक्षद्वीप में से द्वीपों से। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, कितने द्वीपों पे मनुष्य रह सकता है, सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। और वहीं हम बात करें कि ये जो अमीनी द्वीप है इसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीनी द्वीप समूह है। वहीं अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है एंद्रोथ। कौन सा द्वीप है? एंद्रोथ द्वीप। और ये एंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप था मध्य अंडमान, वैसे ही लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंद्रोथ द्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य कितने डिग्री का चैनल है? 9 डिग्री का। वहीं मिनिकॉय द्वीप और आपका मालदीव के मध्य कितने डिग्री का चैनल है? 8 डिग्री का। मेरे प्यारे दोस्तों यही हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है कावारत्ती। कावारत्ती, ये जो कावारत्ती है द्वीप, ये ही लक्षद्वीप की राजधानी है।
तो आपसे पूछे लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, और कावारत्ती एक क्या है, द्वीप है। कावारत्ती क्या एक द्वीप है। वही हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप पे एक और द्वीप है जिसका नाम है पित्ती द्वीप। पित्ती द्वीप, पित्ती द्वीप। ये जो पित्ती द्वीप है ना, यहीं पर लक्षद्वीप पे पक्षी अभयारण्य भी है। तो आपसे कभी भी पूछे कि पित्ती पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, पित्ती पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये लक्षद्वीप पर है। लक्षद्वीप पर ये पक्षियों का स्वर्ग है। क्या है, पक्षियों का स्वर्ग है। पक्षियों का स्वर्ग इसलिए है, इस पित्ती द्वीप पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, यहाँ केवल पक्षी ही रहते हैं, तो पक्षियों के लिए स्वर्ग तो वैसे ही होगा। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम द्वीप की बात करें। इस लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है, इस लक्षद्वीप पे एक द्वीप है जिसका नाम है अगत्ती द्वीप। अगत्ती द्वीप। और ये जो अगत्ती द्वीप है ना, यहीं पर एक बना हुआ है हवाई अड्डा। क्या बना हुआ है, हवाई अड्डा। तो लक्षद्वीप पे हवाई अड्डा कहाँ पर है, अगत्ती द्वीप पर है, इसलिए हवाई अड्डे का नाम क्या है, अगत्ती हवाई अड्डा। क्या नाम है, अगत्ती हवाई अड्डा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अब लक्षद्वीप के बारे में बात करें कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है, तो लक्षद्वीप की भाषा की हम बात करेंगे। लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। कौन सी भाषा है, मलयालम। लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है, मलयालम। अब आप पूछोगे कि इसकी मलयालम है तो केरल की भी तो मलयालम है, तो इसकी केरल की मलयालम है तो इसकी भाषा कैसे मलयालम हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो केरल वाला क्षेत्र है, केरल से थोड़ी ही दूर अरब सागर में लक्षद्वीप है। केरल से यहाँ से मुसलमानों को ले जाकर अंग्रेजों ने लक्षद्वीप पे बसाया। जब केरल के लोगों को लक्षद्वीप पर ले जाकर के बसाया, तो जो लक्षद्वीप के लोग जो भाषा बोलते थे वही भाषा वहाँ लक्षद्वीप पे बोलेंगे। केरल के लोग जो भाषा बोलते थे वही भाषा लोग लक्षद्वीप पे जाके बोलेंगे, भाषा तो बदलेगी नहीं। तो जो केरल की भाषा थी मलयालम, वो लक्षद्वीप की भाषा है। वहीं हम बात करेंगे कि यहाँ लक्षद्वीप पे कौन सी जाति रहती है, तो हम बात करेंगे यहाँ सैफी मुसलमान रहते हैं। कौन रहते हैं, सैफी मुस्लिम रहते हैं यहाँ पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, यही एक जो क्वेश्चन जो नोट करने वाला है वो क्वेश्चन ये है कि ये जो लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है और आपकी मालदीव की भाषा है दिवेही। वहीं मिनिकॉय द्वीप की भाषा का नाम क्या है, भाषा है महल। तो मिनिकॉय द्वीप की भाषा कौन सी है, महल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कहीं ना कहीं लक्षद्वीप आपकी समझ में आया होगा। चलो, इस तरीके से तो आपने प्रैक्टिकल देख लिया। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं उन पर विशेष करके ध्यान देना है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का निर्माण कहीं न कहीं ये प्रवाल भित्ति से हुआ है, कोरल पॉलिप से हुआ है, कहीं न कहीं ये एक मूंगा की चट्टान है। जब देखा कि इसका निर्माण इस तरीके से हुआ है, सेम इस मालदीव का भी निर्माण इसी तरीके से हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लक्षद्वीप है भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो भारत के पश्चिम में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, केरल से थोड़ी दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ये जो लक्षद्वीप है इसमें कितने द्वीप आते हैं, 36 द्वीप है टोटल। कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। 36 द्वीपों में से कितने द्वीपों पर मनुष्य रहता है, 10 द्वीपों पर मनुष्य रहता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीनी द्वीप समूह,
और लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंद्रोथ द्वीप। कौन सा? एंद्रोथ द्वीप। लक्षद्वीप पे एक द्वीप है पित्ती द्वीप, और इसी पित्ती द्वीप पे पित्ती पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला द्वीप है जिसका नाम है कावारत्ती। कावारत्ती द्वीप पर एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। ये कावारत्ती ही लक्षद्वीप की राजधानी है। एक और द्वीप है, इसका नाम है अगत्ती द्वीप, और अगत्ती द्वीप पर अगत्ती हवाई अड्डा बना हुआ है लक्षद्वीप का। मेरे प्यारे दोस्तों, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। लक्षद्वीप पे कौन सी जाति रहती है? मुस्लिम रहते हैं। लक्षद्वीप पे जनसंख्या कहाँ से आई? केरल से आई। वहीं लक्षद्वीप के जो दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, उस मिनिकॉय द्वीप से क्वेश्चन ऐसे आता है कि मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? आंसर है महल। मेरे प्यारे दोस्तों, मालदीव और भारत के मध्य में बीच में अगर कोई चैनल है तो उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो मैं आशा करता हूँ लक्षद्वीप से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बनने लायक होंगे वो यहीं से बनेंगे, और आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन एक सही हो सकता है जिस पेपर में लक्षद्वीप से क्वेश्चन आया। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम बात करें कुछ और द्वीपों के बारे में। कुछ और द्वीपों के बारे में बात करें तो कुछ और द्वीप हैं जिस तरीके से हम अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जो अलग अलग द्वीप हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। ये जो व्हीलर द्वीप है, ये व्हीलर द्वीप कहीं ना कहीं हम यहाँ देख सकते हैं, और ये जो व्हीलर द्वीप है, ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा इसका पहले नाम था, वर्तमान में इसका नाम ओडिशा है। क्या नाम है इसका नाम वर्तमान में? ओडिशा। और ओडिशा कब नाम हुआ है इसका पता है? 2011 में। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, पहले उड़ीसा था। उड़ीसा का इतिहास ये है कि 1912 में जो बंगाल था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। यानी बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। बंगाल विभाजन तो रद्द हो गया, लेकिन 1912 में बंगाल में से एक नया राज्य बना जिसका नाम था बिहार। कौन सा राज्य बना? बिहार। तो हम ये कह सकते हैं बिहार बंगाल से अलग हुआ है। बिहार किससे अलग हुआ है? बंगाल से। बिहार कब अलग हुआ था बंगाल से? 1912 में। जब देखा कि बिहार बड़ा है तो बिहार से काटा गया 1936 में एक राज्य, और जो बना था उसका नाम था उड़ीसा। कौन सा बना था? उड़ीसा। उड़ीसा किस राज्य से अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। और बिहार से जब उड़ीसा अलग हो गया तो उड़ीसा 2011 में क्या बन गया? ओडिशा। उड़ीसा का इतिहास ये है। अगर हम और पीछे जाएंगे उड़ीसा के में, तो उड़ीसा जिस क्षेत्र पर बसा हुआ है उसका नाम है उत्कल। क्या नाम है? उत्कल है। और यही उत्कल वाला क्षेत्र इतिहास में कलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जिस कलिंग पर आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में, यानी हम ये बीसी कह सकते हैं। बीसी में 261 बीसी में अशोक ने जिस कलिंग पर आक्रमण किया था, ये वही कलिंग है जो आज वर्तमान में उड़ीसा है। लेकिन आज उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर है, लेकिन पहले कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या नाम था? तोसली।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इन पॉइंटों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि द्वीपों से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं इनसे भी क्वेश्चन आता है कि बिहार राज्य कब बना था, 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 में। जब उड़ीसा 1936 में अलग हो गया तो इसका नाम ओडिशा कब हुआ, ओडिशा हुआ 2011 में। और यही जब बिहार जब देखा गया कि बिहार बड़ा है तो बिहार फिर 2000 में तोड़ा गया और 2000 में तोड़ करके एक नया राज्य बनाया गया, झारखंड। कौन सा राज्य बनाया गया, झारखंड। तो झारखंड भी बिहार से अलग हुआ है और उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ है। उड़ीसा में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप। और ये जो व्हीलर द्वीप है ये फेमस इसलिए क्योंकि इसका नाम वर्तमान में है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से क्या होता है कि जब भी कोई मिसाइल बनाई जाती है उस मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। जैसे अग्नि 5 बनाई है, अग्नि 4 बनाई है, अग्नि 6 बनाई, जो मिसाइलें बनती हैं उनका सफल परीक्षण किस द्वीप पर किया जाता है, व्हीलर द्वीप पर किया जाता है। और भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, इसीलिए मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया जाता है, व्हीलर द्वीप पे। और व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। ये नोट करने वाले पॉइंट हैं। आगे हम वहीं बात करें अगले द्वीप की जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। अगला द्वीप कौन सा है, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप कौन सा द्वीप है, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप के बारे में हम बात करें, ये द्वीप भी यहाँ पर है, ये द्वीप भी यहाँ पर है और इसके चारों तरफ जल है तभी ये द्वीप है। और ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। व्हीलर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में। ये न्यू मूर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप। इसका नाम क्या है, न्यू मूर द्वीप। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है। विवाद का कारण यह है कि ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश कहता है हमारा है, भारत कहता है हमारा है। जब ये दोनों ही कह रहे थे हमारा है हमारा है तो ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, जल का स्तर बढ़ा और ये डूब गया। तो वर्तमान में ये न्यू मूर द्वीप पानी में डूब गया है, जलमग्न हो गया है। यहीं पर एक और द्वीप की बात करेंगे। ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है चांदीपुर द्वीप। क्या नाम है, चांदीपुर द्वीप। द्वीप का नाम क्या है, चांदीपुर द्वीप। और ये चांदीपुर द्वीप कहाँ पर है, ओडिशा में है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो व्हीलर द्वीप से क्वेश्चन आता है, एक चांदीपुर द्वीप से आता है और एक कौन सा आता है, न्यू मूर द्वीप। जितने भी मैं द्वीपों के नाम ले रहा हूँ, जितने भी मैं द्वीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये द्वीप किसी न किसी पेपर में पहले आए हुए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भविष्य में भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मान लो हर कोई व्यक्ति कंपटीशन दे रहा है, पेपर दे रहा है, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ पा रहा है इनको, क्योंकि हर साल बच्चे इंटर करके आ रहे हैं। भले ही पुराने वाले बच्चे जानते होंगे, नए नहीं जानते होंगे, इसलिए नए भी जाने इन चीज़ों को, इसलिए ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हम वहीं आगे बात करें कुछ और द्वीपों के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा तिब्बू द्वीप।
कच्चा तिबू द्वीप। कच्चा तिबू द्वीप, ये जो कच्चा तिबू द्वीप है ये कहाँ पर है, इस पे ध्यान देना है। ये यहाँ श्रीलंका है, ये यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, कच्चा तिबू द्वीप। ये जो कच्चा तिबू द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी का एक पार्ट है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का एक पार्ट है मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, बंगाल की खाड़ी। मैटर ये है कि 1974 में इस द्वीप को इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने ये द्वीप श्रीलंका सरकार को दिया। ये किसको दिया था, श्रीलंका को दिया था। जब श्रीलंका को उस समय 1974 में दे दिया था, तो आज भारत कहता है कि उस समय हमने दिया था, वैसे ही हम इसको ले रहे हैं। श्रीलंका कहता है नहीं हमारा है, भारत कहता है हमारा है। इस द्वीप को लेकर के भी भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, विवाद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो द्वीप विवाद में हैं वो कहीं ना कहीं पेपर में आते हैं। तो कच्चा तिबू द्वीप किन दो देशों के मध्य स्थित है या किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है, तो ये द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य। आगे हम बात करेंगे अगले द्वीप की, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करें, ये गुजरात है, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, और यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश और ये वाला है जिसका नाम है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। इन्हीं दोनों की सीमा पर यहाँ पर एक झील है और इस झील का नाम है पुलिकट झील। झील का नाम क्या है, पुलिकट झील। और इसी पुलिकट झील के अंदर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। यानी पुलिकट झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप है। और ये पुलिकट झील सीमा पर है, लेकिन मुख्य रूप से कौन से देश के अंतर्गत आती है, तमिलनाडु के अंतर्गत आती है। किस देश के अंतर्गत आती है ये, तमिलनाडु के, राज्य के, किस राज्य के अंतर्गत आती है, तमिलनाडु के अंतर्गत आती है। लेकिन तमिलनाडु में ये जो द्वीप है पुलिकट झील में, ये आता है आपका आंध्र प्रदेश में। ये किस प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आप ये क्लियर कर लो, एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, पुलिकट झील में है। किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किस में पड़ती है, तमिलनाडु में। अब आप कहोगे कि झील जब तमिलनाडु में है तो द्वीप क्यों नहीं है, ये झील सीमा पर स्थित है। ये झील है ना, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में, लेकिन जो द्वीप है साइड में वो आंध्र प्रदेश वाली बाउंड्री में, इसलिए द्वीप आंध्र प्रदेश में, झील तमिलनाडु में। ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इससे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इसी पर स्थित है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यानी
श्रीहरिकोटा द्वीप पर, पंखा चला दिया, श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या स्थित है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसी श्री सतीश अनुसंधान धवन यानी श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से क्या होता है? यहाँ पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। जितने भी अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं, चाहे वो मंगलयान है, चाहे वो चंद्रयान है, कुछ भी है, जितने भी भारत से छोड़े जाते हैं ये सब कहाँ से छोड़े जाते हैं? श्रीहरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं। और यहाँ पर कौन सा केंद्र है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ये श्रीहरिकोटा पर है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करता है इसरो। कौन करता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये यहाँ से सैटेलाइट छोड़ता है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में। कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में। तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलौर में। इसरो कहाँ से सैटेलाइट छोड़ता है? श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा पर क्या है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और पूछे जाते हैं और हमारा 1 नंबर पक्का होता है। वहीं हम आगे द्वीपों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको, यहाँ क्लास समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को फैला दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे और अच्छी बेहतरीन क्लास बनाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो जो भी बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके हित को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। आने वाले समय में आज वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड पर भी आपको हम दिखाई देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जो दिन हमारा होगा उस पर हम डिजिटल बोर्ड पर होंगे। अभी कुछ समस्याएं हैं, कुछ कमियां हैं, उनको दूर करके सीधा हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ समय के लिए कुछ क्लासेस चल रही हैं, आप इनको ध्यान से समझो। कुछ चीज़ें हो सकता है कि छोटी दिखाई दे रही हों, लेकिन छोटी दिखाई तो देंगी, लेकिन आपको जो सुनाई देगा, जो मैं लिखूंगा वो सुनाई देगा। आप सुन के भी उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वहीं हम आगे बात करें अगले द्वीप की, तो वो है सालसेट द्वीप। अगला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप। हम बात करने वाले हैं सालसेट द्वीप की। ये जो सालसेट द्वीप है ये गुजरात है, हम इस तरीके से ले सकते हैं इसको। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये देखें, ये महाराष्ट्र है, ये क्या है? महाराष्ट्र है, MS। यहीं पर एक द्वीप है और ये सागर इस तरीके से है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, कई सारे द्वीप हैं इस तरीके से। इन द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? सालसेट द्वीप कहा जाता है। और ये सालसेट द्वीप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो राजधानी है
महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, ये मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, इस मुंबई शहर के बारे में बात करें तो ये 7 द्वीपों पर बसी हुई है। कितने द्वीपों पर बसी हुई है? 7 द्वीपों पर बसी हुई है। अगर हम मुंबई शहर के 7 द्वीपों की बात करें, 7 द्वीपों की बात करें तो ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप हैं। नंबर 1 बॉम्बे द्वीप, नंबर 2 कोलावा द्वीप, नंबर 3 छोटा कोलावा द्वीप, तीसरा है माहिम द्वीप और चौथा है मझगांव द्वीप। और जो 5वां द्वीप है उसका नाम है वर्ली। और जो 1 2 सॉरी, ये चौथा हो गया, ये 5वां और ये हो जाएगा 6वां वर्ली। और 7वां है परेल द्वीप। कौन सा है? परेल द्वीप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई शहर कितने द्वीपों पर बसा हुआ है? 7 द्वीपों पर बसा हुआ है। एक है बॉम्बे द्वीप, एक कोलावा द्वीप, एक छोटा कोलावा द्वीप, एक माहिम द्वीप, एक मझगांव द्वीप, एक वर्ली और एक परेल द्वीप। मेरे प्यारे दोस्तों, इन 7 द्वीपों पर मुंबई बसी हुई है। इन्हीं 7 द्वीपों के समूह को सालसेट कहते हैं। और पेपर में क्वेश्चन आता है मुंबई किस द्वीप पर बसी हुई है? सालसेट द्वीप पे बसी हुई है। और जब 7 द्वीपों की बात आती है तो पेपर में क्वेश्चन आता है, इसे नोट भी कर सकते हैं कि 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए मुंबई। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मुंबई होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुंबई 7 द्वीपों पर बसी हुई है, जिसे क्या कहते हैं हम? सालसेट द्वीप कहते हैं। मुंबई शहर, ये सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत खोजबीन के ये सब कुछ निकाला है कि आप तक कैसे भी करके ये सब कुछ पहुंचाया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम आगे बात करें एक और द्वीप की महाराष्ट्र में। यहाँ एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप। और ये जो एलिफेंटा द्वीप है ना, इसी द्वीप पर बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बना हुआ है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। इसी द्वीप पर क्या बना हुआ है? गेटवे ऑफ इंडिया। यानी गेटवे ऑफ इंडिया इसी द्वीप पे बना हुआ है। एलिफेंटा द्वीप किस राज्य में पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई के पास ही है, महाराष्ट्र। यहीं हम बात करें, यहीं एक द्वीप है अरब सागर में, इसका नाम है मुंबई हाई। क्या नाम है? मुंबई हाई।
ये जो मुंबई हाई है ये मुंबई से लगभग 20-25 किलोमीटर अरब सागर में है। 20-25 किलोमीटर दूर कहाँ पर है? अरब सागर में है। और यहाँ ये किसके लिए फेमस है? ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, या कह सकते हैं ये तेल क्षेत्र है। क्या है ये? तेल क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आया होगा। हमने लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप पढ़े। हमने मुंबई साल से कई सारे द्वीप, मुंबई हाई, एलिफेंटा, लक्षद्वीप, व्हीलर, चांदीपुरा, न्यू मूर, कच्चा तिबू, हमने ज़्यादातर लगभग सारे द्वीप पढ़ लिए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली जो क्लास होने वाली है वो और बेहतरीन टॉपिक की होगी, जो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लासों को ऐसे ही देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।